नमस्कार, मैदान जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। जी हां, चैंपियन बनेंगे कैरेबियन किंग। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन बनता है कैरेबियन किंग। जहां चैंपियनों के सामने खिताबी भिड़ंत में श्रीलंकाई चीते होंगे आमने। हालांकि सीरीज के शुरुआत में भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह टीम इंडिया ने पलटवार किया उससे साबित हो गया कि यह टीम वर्ल्ड चैंपियन है। महेंद्र सिंह धोनी चोट के कारण भले ही बाहर हो, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में कप्तानी संभाल रहे विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि वो ये जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। और आज तो यह भी मुमकिन है कि मैदान पर एक बार फिर टीम की कमान माही संभालें, जिसके संकेत भी मिलने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं चैंपियन टीम इंडिया कैरेबियन किंग बनने के लिए कितनी तैयार है। श्रीलंका को हराकर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल का टिकट कटाने वाली टीम इंडिया को खिताब के लिए एक बार फिर एंजेलो मैथ्यूज एंड कंपनी से दो हाथ करने होंगे। हालांकि पोर्ट ऑफ स्पेन में एक बार फिर बारिश का साया भी रहेगा, पर चैंपियनों की नजर सिर्फ और सिर्फ जीत पर है, ताकि अपना विजय अभियान जारी रखा जाए और एक ट्रॉफी पर और कब्जा किया जाए। देखिए कैसी है टीम इंडिया की तैयारी और क्या है ताकत। आज चैंपियन बनेंगे कैरेबियन किंग। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब ट्राई सीरीज पर जमाएंगे कब्जा। धोनी के हाथों में होगी कप या विराट दिलाएंगे एक और विराट जी। कैरेबियन किंग बनने की लड़ाई से अब मेजबान तो बाहर हो गए हैं और आज इस बात का भी हो जाएगा फैसला कि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और चैंपियनों की चैंपियन टीम इंडिया कैरेबियाई किंग बनकर इतिहास रचती है या नहीं। क्योंकि आज शाम 7 बजे से पोर्ट ऑफ स्पेन में होगी भारत और श्रीलंका के बीच खिताबी भिड़ंत, यानी होगा वर्ल्ड कप फाइनल का एक्शन रिप्ले, जहां धोनी के धुरंधरों ने तो बाजी मारी और तब से लेकर अब तक कुछ ज्यादा नहीं बदला है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, पलड़ा भारत का ही भारी रहा है। फिर चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो या कोई टूर्नामेंट, अहम मौकों पर जीत चैंपियनों की ही झोली में गई है। हाँ, इस सीरीज के 2 मैचों में से एक में श्रीलंकाई चीतों ने भारतीय शेरों को कुचल डाला था, लेकिन अगले ही भिड़ंत में भारतीय शेरों ने पलटवार करते हुए चीतों का निकाल दिया कचूमर। और आज खिताबी भिड़ंत के लिए भी दोनों शेर कमर कस चुके हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। टीम इंडिया की ताकत है उनकी बल्लेबाजी, जिसमें ओपनिंग स्टार्ट की जिम्मेदारी होगी शिखर और रोहित की जोड़ी पर, जो कुछ ही दिनों में बन चुके हैं मोस्ट ट्रस्टेड जोड़ी। अगर इन्होंने अच्छा आगाज दिला दिया तो फिर कोई भी लक्ष्य हासिल करना या देना मुश्किल नहीं। फिर नंबर आता है मजबूत मिडिल ऑर्डर का, जहां विराट कोहली का हौसला, कार्तिक का क्लासिकल अंदाज, रनरेज रैना का शॉट और फिनिशर जडेजा का जादू ऐसा है जिसके सामने अच्छे से अच्छे हो जाते हैं नतमस्तक। बात सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं है, हाल के दिनों में यह साबित हो चुका है कि चैंपियन बनाने में टीम इंडिया के गेंदबाजों का भी रहा है बहुत बड़ा रोल, जिसमें भुवनेश्वर, ईशान और उमेश के तौर पर है पेस तिकड़ी, जिसके वार से विपक्षी बल्लेबाजों के उड़ जाते हैं होश। तो फिर अश्विन और जाडेजा की फिरकी में भी अच्छे फंसते जा रहे हैं। यानी अगर भारत का बैटिंग लाइनअप है दमदार, तो गेंदबाजी भी है बिल्कुल बैलेंस। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। जी हां, एक बैलेंस साइड, इसीलिए उम्मीद है कि चैंपियन भी बनेंगे कैरेबियन के किंग। चैंपियनों ने श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल में एंट्री तो ले ली, जिसने सारे भारतीय फैंस को खुशी का मौका भी दिया है। और आज भी फाइनल मैच में सभी को मिल सकती है खुशी, क्योंकि हो सकता है कि आज होने वाले खिताबी भिड़ंत में टॉस उछालने के लिए एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी मैदान में आए। जी हां, धोनी की चोट अब ठीक होती दिखाई दे रही है और अगर वो 80% भी फिट रहते हैं तो इस मैच में उनकी वापसी हो सकती है, जिसके संकेत विराट कोहली ने भी दिए थे और धोनी भी प्रैक्टिस करते नजर आए। यानी टीम इंडिया और उनके फैंस के लिए एक और अच्छी खबर आज मिल सकती है। फाइनल में चैंपियन पहुंच चुके हैं और चैंपियन कप्तान हो सकता है कि आज फाइनल मुकाबले में खेलता नजर आए। तो धोनी आज खेल सकते हैं, धोनी की वापसी हो सकती है। यह भी संकेत मिल रहे हैं कि अगर 80% भी धोनी फिट रहते हैं
तो वो टीम में लौटेंगे। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया के संभावित प्लेइंग 11 पर, जिसमें सिर्फ एक बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। वो ये कि अगर धोनी आते हैं तो मुरली विजय को बाहर बैठना पड़ सकता है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, धोनी आ सकते हैं कप्तान के रूप में। सुरेश रैना, रविंद्र जाडेजा, अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और ईशांत शर्मा। तो ये टीम आपके सामने, जिसमें धोनी की वापसी दिखाई दे रही है। अगर वो फिट रहते हैं, 80% भी फिट होते हैं, तो धोनी आज कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, यानी मुरली विजय को बाहर बैठना पड़ सकता है। और ऊपर के जो आप 3 खिलाड़ियों को देख रहे हैं, इनके ऊपर में जीत की सबसे बड़ी भूमिका होगी। जहां तक बल्लेबाजी का सवाल, रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली तीनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। हालांकि दिनेश कार्तिक और सुरेश रैना रंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो पांचों गेंदबाज लाजवाब फॉर्म में। रविंद्र जाडेजा, अश्विन, भुवनेश्वर, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, सब के सब बेहतरीन फॉर्म में। चलिए तो एक नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया के उन धुरंधरों पर जिन पर आज कैरेबियाई किंग बनाने की होगी जिम्मेदारी। और इन धुरंधरों में सबसे पहला नाम आता है शिखर धवन का, जिन्होंने 14 मैचों में 551 रन बनाए हैं। बेस्ट 114 का 2 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं शिखर धवन। लाजवाब खिलाड़ी हैं धवन। तो धवन के पार्टनर रोहित शर्मा भी पूरे रंग में है इस सीरीज में। 97 मैचों में अभी तक 2401 रन अपने करियर में बना चुके हैं, 2 शतक और 16 अर्धशतक, और इस सीरीज में भी फॉर्म में है रोहित शर्मा। तो विराट कोहली 107 मैच, 4376 रन, 183 बेस्ट, 14 शतक, लाजवाब खिलाड़ी विराट कोहली। दिनेश कार्तिक हालांकि इस सीरीज में अभी तक अपने रंग में दिखाई नहीं दिए हैं। 61 मैचों में 1153 रन, 6 अर्धशतक, 79 बेस्ट रहा है दिनेश कार्तिक का। सुरेश रैना भी जिसलिए जाने जाते हैं, वैसा रंग उनका नहीं दिखा इस पूरे सीरीज में। 168 मैचों में 4176 रन, करियर स्कोर 116 बेस्ट। गेंदबाजों की बात की जाए, पहला नाम ईशांत शर्मा का, जिन्होंने 64 मैचों में 92 विकेट हासिल किए, 38 पर 4 बेस्ट, इकोनॉमी रेट 5.59, और इस सीरीज में भी ईशांत पूरे शबाब पर है। कुछ वैसा ही हाल उमेश यादव का, 26 मैचों में 29 विकेट, 32 पर 3 बेस्ट, इकोनॉमी रेट 6.01, और इस सीरीज में उमेश यादव लाजवाब फॉर्म में। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार की जितनी भी तारीफ की जाए कम, 16 मैचों में 23 विकेट, 8 रन देकर 4 बेस्ट, जो पिछले ही मैच में भुवनेश्वर ने लिया है। इकोनॉमी रेट भी काफी अच्छी। और फिरकी गेंदबाजों की बात करें तो अश्विन का नाम, 57 मैचों में 78 विकेट, 24 पर 3 बेस्ट, इकोनॉमी रेट 4.81। तो अश्विन के साथ गेंदबाजी में भी जाडेजा कमाल दिखा सकते हैं। 74 मैचों में 86 विकेट, 36 पर 5 बेस्ट, इकोनॉमी रेट 4.75। जाडेजा ऐसे खिलाड़ी जो गेंद और बल्ले दोनों से कर सकते हैं कमाल। तो एक नजर श्रीलंका के उन खिलाड़ियों पर भी डाल लेते हैं जिनसे इस फाइनल मैच में टीम इंडिया को होशियार रहना होगा। और पहला नाम आता है महिला जयवर्धने का, जो आज 400वां मैच भी खेल रहे हैं। 399 मैच में 11237 रन, बेस्ट 114, 16 शतक और 70 अर्धशतक लगा चुके हैं महिला जयवर्धने। उपुल थरंगा भी फॉर्म में, 166 मैचों में 5166 रन, बेस्ट 174 नॉट आउट, 13 शतक लगा चुके हैं उपुल थरंगा। इन दोनों से बचकर रहना होगा। और फिर नंबर 3 पर जब कुमार संगकारा आएंगे तो ये भी काफी खतरनाक खिलाड़ी। 348 मैचों में 11000 से ज्यादा रन, 138 नॉट आउट, बेस्ट 15 शतक लगा चुके हैं और 76 अर्धशतक। तो कप्तान एंजेलो मैथ्यूज जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करना जानते हैं, 101 मैचों में 2001 रन, 80 नॉट आउट, 15 अर्धशतक लगा चुके हैं मैथ्यूज। बात अगर युवा खिलाड़ी दिनेश चंडीमल की करें तो 60 मैचों में 1447 रन, बेस्ट 111, 2 शतक, 9 अर्धशतक। तो थ्रीमणे का भी प्रदर्शन, 47 मैचों में 845 रन, 102 नॉट आउट, 1 शतक, 5 अर्धशतक। जीवन मेंडिस की अगर बात की जाए, 39 मैचों में 468 रन, 72 बेस्ट, 1 अर्धशतक। हरफन मौला खिलाड़ी जीवन मेंडिस। गेंदबाजों में सबसे पहला नाम लसित मलिंगा का, जिनसे होशियार रहने की जरूरत होगी। 147 मैचों में 228 विकेट, 38 पर 6 बेस्ट, इकोनॉमी 5.07, लेकिन भारत के खिलाफ मलिंगा का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। वहीं बात की जाए अगर एरंगा की, युवा है लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हैं एरंगा। 10 मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं, 4 पर 46 बेस्ट, इकोनॉमी 5.65। तो श्रीलंका की ये खिलाड़ी जिनसे टीम इंडिया को होशियार रहने की जरूरत। फिरकी गेंदबाज रंगना हेरात, जिन्होंने पिछले मैच में भी भारत के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, आज भी होशियार रहने की जरूरत।
चलिए फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारत और श्रीलंका का फाइनल का अभी तक का सफर।